हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में आवेश को पढ़ लिया था, आवेश के प्रकार को पढ़ लिया था, विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका मात्रक और उसका सूत्र क्या होता है ये पढ़ लिया था, और विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह किस तरीके से होता है इसको पढ़ लिया था। अब हम यह देखेंगे कि जो हमारे घरों में जो तार होते हैं वो दो क्यों होते हैं, उन दोनों का काम क्या होता है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। हमारे घरों में हमने देखा होगा जो पंखे का तार होता है उसमें भी दो प्लग होते हैं, मतलब दो तार वाला होता है जिसमें दो पिन होते हैं। अगर प्लग को हम खोजते हैं तो उसमें दो पिन होते हैं। ऐसे ही अगर हम टीवी का देखें तो उसमें भी दो पिन वाला तार होता है, मतलब दो तार वाला होता है, यानी कि दो तार गए होते हैं सबसे। ये दोनों तार होते क्या है, जो पहला वाला तार होता है इसको बोलते हैं फेज, और जो दूसरा वाला तार होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब जो फेज वाला तार होता है यह रेड कलर का होता है, यह हमेशा लाल कलर का होता है। और जो न्यूट्रल वाला तार होता है ये या तो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का, या फिर ब्लू होता है। अब फेज का यानी कि जो पहले प्रकार का तार है उसका क्या कार्य है। जो विद्युत धारा होती है पहले वाले तार से यंत्र में जाती है, ठीक है, पहले वाले तार से, और दूसरे वाले तार से क्या होती है, लौटती है। एक दिन बताया गया था कि अगर हम एक तार को पकड़ के लटक जाएं तो हमें करंट मारेगा या नहीं, मतलब करंट का अनुभव होगा या नहीं। तो अगर हम एक ही तार को पकड़ के लटक जाते हैं और दूसरा वाला तार हमको टच नहीं होता है तो हमको करंट का अनुभव नहीं होगा। उसका रीजन ये है, जब करंट जाता है और करंट वापस आता है तो जाने और आने की प्रक्रिया जब पूरी होती है तभी हमें करंट का अनुभव होता है। अगर केवल जाने का या केवल आने का हो तो वहां पर हमको करंट नहीं लगता है। तो ये था फेज और न्यूट्रल, जो हमारे घरों में तार गए होते हैं उनका क्या यूज होता है ये बताया। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जो प्रेस मशीन होता है, प्रेस मशीन के प्लग में 3 पिन होते हैं। प्रेस मशीन के प्लग में कितने पिन होते हैं, 3 पिन। तो इन तीनों पिन में से पहला प्रकार का जो पिन होता है, ये जो नीचे होते हैं ये दोनों छोटे पिन होते हैं, और जो दूसरा होता है वो बड़ा पिन होता है। ये ऊपर वाला बड़ा पिन होता है और नीचे वाले दोनों छोटे पिन होते हैं। अब इन दोनों छोटे पिनों में पहला तो हो जाएगा फेज और दूसरा हो जाएगा न्यूट्रल। तो तीसरा वाला क्या है, तीसरे वाले का कार्य क्या है। तो तीसरे वाले प्रकार के पिन को बोलते हैं अर्थिंग। अब ये अर्थिंग का काम क्या होता है, अब इस अर्थिंग का काम समझाते हैं। इसका पिन बड़ा क्यों होता है ये भी समझाते हैं। तो इसका पिन बड़ा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी यंत्र है और उस यंत्र में हम धारा दे रहे हैं, और धारा देते टाइम हो सकता है कि कहीं से मान लीजिए ये कटा निकल जाए, मतलब तार जो है कट हो, और कट होकर के ये जो धारा है पूरे यंत्र में प्रवाहित हो रही हो। तो उस समय के लिए इस पिन को बड़ा इसलिए दिया जाता है कि जब इस पिन का हम यूज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो धारा जो बॉडी में इसके चल रही है वो पूरी की पूरी धारा किसमें चली जाएगी, अर्थिंग वाले में। तो अर्थिंग वाले के माध्यम से हम क्या करेंगे, अर्थिंग वाले तार के माध्यम से पृथ्वी में समाहित हो जाएगी। तो अब हम अगर ये अर्थिंग वाला तार है यानी कि ये वाला पिन है, तो अगर कहीं से कटा भी है तो अगर हम उसको टच करते हैं तो हमको करंट जितना लगना चाहिए उतना अनुभव नहीं होगा या बिल्कुल अनुभव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, इसलिए क्या करते हैं हम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो प्रेस वाले मशीन में दो तो फेज और न्यूट्रल होते हैं, तीसरा वाला जो प्लग होता है वो अर्थिंग का काम करता है। और इसका कार्य यही होता है कि अगर कोई किसी यंत्र में
जो तार है, वायर है, अगर वो कटा हुआ है तो यंत्र में अगर धारा एक्स्ट्रा बढ़ रही है, उसके बॉडी में चल रही है, तो वो जो अर्थिंग होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, उस धारा को, जो अतिरिक्त धारा है, उसको इस पिन के माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथ्वी में समाहित कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका यूज होता है। अब हम आगे देखते हैं कि विद्युत धारा का आखिर मापन करते किससे हैं।